नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, हमने स्ट्रोकर स्टेन रिमूवर के बारे में जानकारी ली और वो जंग के दाग कैसे निकलता है, क्या निकलता है, इसके बारे में जानकारी ले ली और उसका प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में जानकारी ले ली। अब नंबर आता है SCI स्टेन रिमूवर। तो दोस्तों, ये SCI स्टेन रिमूवर जो है तो ये स्पेशल है कि ग्रीस के दाग हो, कोई गम टाइप के दाग हो, चिंगम के दाग हो, स्टिकर जो कपड़ों पे नए कपड़ों पे स्टिकर लग जाता है उसके दाग हो, इंक के दाग हो, इसके लिए ये स्पेशल होता है दोस्तों। और ये रंगीन कपड़ों पे भी चलता है और वाइट कपड़ों पे भी चलता है और ये सभी तरह के कपड़ों पे चलता है। और इसका यूज़ करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि हमने देखा रस्ट स्टेन रिमूवर कपड़ा गीला करके ही यूज़ करना है और फिर उसको किसी भी डिटर्जेंट से वॉश कर देना है। तो इसी तरह से ये SCI स्टेन रिमूवर कपड़ा गीला करके भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है कपड़ा बिगर गीला किए। तो दोस्तों, ये किसी पेड़ के गम के दाग है दोस्तों। ये कस्टमर ने वॉश कर दिया है, ये कॉलर देख लीजिए, प्लेन कॉलर है। तो ये वॉश कर दिया है तो भी नहीं निकलता। अगर हम भी इसको जनरली वॉश कर देंगे, ये किसी तरह के गम के दाग है दोस्तों। और ये गम के दाग के लिए हमारे पास परफेक्ट सॉल्यूशन है, ये SCI स्टेन रिमूवर। इसको क्या कर दीजिए, ऐसे दाग को टारगेट कर दीजिए और टारगेट करने के बाद इस तरह से ड्रॉप डाल दीजिए और नॉर्मली इसको रबिंग कर दीजिए। बॉटल के टोक से क्या कर दीजिए, इसको रबिंग कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये दाग बहुत ही आसानी से और पूरी तरह से निकल जाते हैं। और ये दाग अगर जनरल वॉश करेंगे तो कभी नहीं निकलेंगे। ये ऐसा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ का दाग 100% निकल गया और सेकंडों में। ये किसी गम के पेड़ के दाग है दोस्तों। तो अभी इस दाग को टारगेट करते हैं। ये वॉश करने के बाद में भी नहीं निकला, हम वॉश करेंगे तो भी जैसे को वैसा ही रहेगा, मगर इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है SCI स्टेन रिमूवर। दाग को टारगेट किया, टारगेट करके हम बॉटल के टोक से रगड़ देते हैं, नॉर्मली कपड़ा फिसल न जाए इस हिसाब से। तो देखेंगे दोस्तों, ऐसा दाग निकलता है कि जैसे कि यहाँ पे मट्टी थी। इतना क्लियर और इतना हार्ड दाग बहुत परफेक्टली निकलता है। तो आप दूसरा दाग देखेंगे दोस्तों। जनरली क्या होता है, ऑयल के दाग आपको भी मालूम है कि नहीं निकलते हैं। जनरली जो ऑयल ग्रीस के दाग होते हैं तो वो बहुत परेशान करते हैं, मगर ये देख लीजिए ये ऑयल के छींटे उड़े वाले हैं, मगर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे सेकंडों में निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो परफेक्ट सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन है। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, ये पहले SCI स्टेन रिमूवर लगा दिया इस दाग पर। और आप क्या करेंगे, एक्सेल स्टेन रिमूवर है तो देख लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, इस स्टेन दाग पर एक्सेल स्टेन रिमूवर लगा देते हैं। तो यह बहुत बार वॉश किए वाला दाग है दोस्तों। तो देख लीजिए ये निकल जाता है। कितना भी पुराना दाग हो ग्रीस का, तो एक्सेल स्टेन रिमूवर से बिल्कुल निकल जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा निकल गया। ये दाग तो जनरली नहीं निकलते, मगर इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए बहुत पुराना दाग है, इसको बहुत बार वॉश किए वाला है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ताज़ा ही दाग लगा के कस्टमर लाएंगे। कस्टमर क्या करेंगे, पहले घर पे वॉश करेंगे उसको 1-2 बार 3 बार। अगर नहीं निकलता है तो मजबूरी से हमारे पास लाएंगे, मगर हमें कुछ नहीं बोलना है कि ये दाग आपने घर पे धो दिया इसलिए नहीं निकल रहा है, एक बारे में निकलेगा 2 बारे में निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। कि हमें इतना ही बोलना है
कि आपके दाग 100% टू 99% टू 100% निकल जाएंगे। और एक कपड़े का आपको 100, 150, 200 रुपये चार्ज लगेगा। ये देख लीजिए, क्योंकि हमें पेट्रोल वॉश करना पड़ता है। हमें तो कुछ खर्चा नहीं आता दोस्तों स्टेन का। ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा स्टेन निकल गया। किसी भी दाग को टारगेट करेंगे, पहले SCI बाद में एक्सल, तो कितना भी पुराना क्यों ना हो, पूरा निकल जाएगा। तो तरह से दोस्तों, अभी ये जो शर्ट है, ये तो तारकोल डांबर जो रोड बनाने में काली चीज़ यूज़ होती है, इसके दाग है दोस्तों। तो अलग अलग भाषा में, अपने अपने भाषा में इसको कुछ भी कहते होंगे। तो ये रोड बनाने वाली काली चीज़ है, डांबर बोलते हैं मराठी में इसको, और तारकोल भी बोलते हैं। तो इसका भी हमारे पास बहुत परफेक्टली इलाज है। जैसे कि रोड बनना चालू है और हम वहाँ से गुजर गए, तो ये जो छोटे छोटे फव्वारे होते हैं वो हमारे कपड़ों पे आ जाते हैं दोस्तों। तो ये कपड़ों पे आ जाने के बाद में आप इसको कितना भी वॉश करेंगे तब भी नहीं निकलेगा। मगर इसका हमारे पास SCI स्टेन रिमूवर बहुत परफेक्टली सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं, परफेक्टली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कपड़ों का चार्ज लगा देना, भले ही हमको ज़्यादा कुछ खर्चा ना आ जाए, मगर क्या होता है, जनरल तो रेट नहीं मिलता, वो इतने में लेता है, वो इतने में लेता है, तुम ज़्यादा क्यों ले रहे हो। तो दोस्तों, ये जो स्टेन रिमूविंग का काम है कोई करता नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये स्टेन रिमूविंग का काम करेंगे और ये अच्छा खासा चार्ज ले लेंगे। और कस्टमर भी ये नहीं बोल सकता है कि वहाँ पे कम लेता है, क्योंकि ऐसे काम करने में बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। तो ये तारकोल के दाग आपके सामने ही 100% क्लीन हो गए हैं, ये देख सकते हैं। तो इसी तरह से SCI स्टेन रिमूवर काम करता है। SCI स्टेन रिमूवर जो है वो चिंगम के दाग, फिर ग्रीस के दाग, ऑयल के, डांबर के परफेक्टली निकाल देता है। इसके लिए कोई सावधानी नहीं होती दोस्तों, सिर्फ ये जो प्रिंट का कपड़ा होता है, प्रिंट होती है, उस पे सावधानी से ही यूज़ करना है, कोई प्रिंट निकल ना जाए, बस इतना ही। ये देख सकते हैं, जहाँ जहाँ हम ड्रॉप करेंगे वहाँ वहाँ से निकल जाएगा। बहुत छोटे छोटे छींटे होते हैं दोस्तों, तो भी हम इसको निकाल सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। और इसका हम कम से कम 200 रुपये चार्ज लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि जो काम कहाँ पे भी नहीं होता, सिर्फ अपने पास ही होता है, तो कस्टमर को तो चार्ज देना ही पड़ेगा। देख लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से निकल जाता है। कुछ ऐसे छोटे स्टेन है दोस्तों, हम इसको टारगेट करते हैं। ज़्यादा कुछ सावधानी नहीं, प्रिंट के कपड़ों पे नहीं यूज़ करना है, सिर्फ वो देख के ही यूज़ करना है। उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ज़्यादा रबिंग नहीं करते। तो इसी तरह से दोस्तों ये परफेक्टली काम करता है। ये जो गम के दाग है पेड़ के, तो इसको हमने टारगेट किया, सेकंडों में निकल जा रहा है। मगर ये इतने हार्ड है, इसको कब तक भी वॉश करेंगे, गर्म पानी में भी वॉश करेंगे तो भी नहीं निकलता। सबको जब प्रॉब्लम कोई भी हो, जब उसको परफेक्ट दवाई मिल जाती है तो वो रिजल्ट परफेक्ट और सेकंडों में आ जाता है दोस्तों, कितने भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो।
हमने स्ट्रोकर स्टेन रिमूवर का देखा, एशिया स्टेन रिमूवर का देखा। अगला टॉपिक ले लेते हैं हम एक्सेल स्टेन रिमूवर का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।